ये साल कहीं न कहीं एक चुनावी मौसम भी है। पूरा मुस्लिम समाज और जो युवा है, मुस्लिम है, महिलाएं हैं, वो सभी आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज। 2023 कहीं न कहीं खट्टे यादों और मीठे यादों के साथ सभी चाहते हैं कि जो नव वर्ष की जो शुरुआत हुई है 2024 की, एक नए तरीके से आगाज किया जाए। और ये साल कहीं न कहीं एक चुनावी मौसम भी है। इस मौसम में सभी प्रतिनिधि, सभी प्रत्याशी कहीं न कहीं अपने स्तर से जनता के बीच में जाकर और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह जनता के बीच में जाए। और चर्चा पर मेरे सामने मौजूद है भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष आशुतोष शंकर सिंह। कहीं न कहीं ये भी चुनावी दावेदार के लिए शिवहर क्षेत्र में अपनी दावेदारी को पेश भी कर रहे हैं। उन सभी पहलुओं पे हम एक रोशनी डालना चाहते हैं। आइए पहले उनसे स्वागत, मीना स्वागत सर आपका। आपके चैनल के माध्यम से शिवहर सहित सीतामढ़ी वासियों एवं बिहार के सभी वासियों को, हम सनातनियों के जो हम लोग का जो पावन त्यौहार है, जहां से नव वर्ष की शुरुआत होती है, मकर संक्रांति की, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सर 2023 कहीं न कहीं एक खट्टी मीठी यादों के साथ इसको तो अलविदा कह दिया गया है। 24 जो है दो मायनों में बहुत यादगार है। एक 24 में चुनाव भी होना है और 24 में ही 22 जनवरी कहीं न कहीं एक हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही यादगार पल है कि मंदिर का जो आगाज होना है, उसका उद्घाटन होना है और ये प्रधानमंत्री के हाथों द्वारा होना है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जैसे कि हम लोग सभी जो भी सनातनी है, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हर साल हम लोग दिवाली मनाते हैं। त्रेता युग में हमारे भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 वर्ष के वनवास काट करके अयोध्या लौटे थे और तभी से लाखों वर्षों से हम लोग दीपावली मनाते हैं। तो हम लोग के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी की जब से स्थापना हुई, तब से हम लोग का एक संकल्प था कि हम लोग के आदरणीय, हम लोग के जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, उनको हम लोग एक मंदिर में उनको विराजमान करें। तो ये शुभ घड़ी 22 जनवरी 2024 को आ रही है, जिसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी शुभ कार्य को करने जा रहे हैं। तो पूरा देश ही नहीं, पूरे विदेश में जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए ये दीपावली से भी बढ़ के उत्सव है, जहां पे हम लोग अपने घरों में दिया जलाएंगे। सभी घर के बड़े बुजुर्ग, बच्चे, सभी लोग नए कपड़े पहन के हम लोग हर्षोल्लास से एक दूसरे में खुशियां बांटेंगे, पटाखे छोड़ेंगे और हम लोग के जितने भी आसपास के मठ मंदिर हैं, उन पे राम भजन और राम धुन का हम लोग वहां पे स्तुति करेंगे। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा सरकार है कहीं न कहीं मंदिर के नाम पर वो सियासत कर रही है। देखिए, जैसे कि सदियों से चला आ रहा है कि जब भगवान राम थे और जब भगवान थे तो वहाँ पे असुर लोग भी थे, राक्षस लोग भी थे, वैसी प्रवृत्ति थे, उनको हमेशा से हम लोग के सनातन धर्म से तकलीफ था। तो ये कलयुग भी कोई उससे अलग नहीं है, जहाँ पे एक तरफ हम लोग के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में जहाँ हर्षोल्लास है और सभी सनातनी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 22 तारीख को हम लोग के प्रभु श्री राम विराजमान होने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भी कुछ लोग हैं जो उसी असुरी लोगों को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उन लोगों को प्रतिनिधि करते हैं, जो असुरी ताकतों को मानते हैं। तो वैसे लोगों को तो तकलीफ है ही। तो जिस तरीके से त्रेता युग में असुरों का सर्वनाश हुआ था भगवान राम के द्वारा, तो इस कलयुग में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले 2024 में ऐसे असुरी ताकतें जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो सनातन को हमेशा दिन रात कोसते रहते हैं, गालियां डालते हैं, इनको भी हम लोग इस देश से उनका राजनीतिक पूरा जड़ से साफ करेंगे। एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि प्रधानमंत्री जो है, जैसे प्रधानमंत्री है, कहेंगे विपक्ष को कहीं न कहीं बिल्कुल इग्नोर कर रही है। और अभी हाल की घटना घटी है जो 143 या 48 के आज सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, ये मनमानी सरकार कर रही है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो लोकतंत्र है, वो एक मंदिर है लोकतंत्र का, जहाँ पे हमारे आपके जैसे जितने भी हमारे जो इस देश के, भारतवर्ष के जो भी नागरिक है, वो लोग चुन के वैसे लोगों को भेजते हैं। लेकिन वहाँ पे वो लोकतंत्र चलने नहीं दे रहे हैं। कोई भी वहाँ पे जो विकास की बात नहीं हो रही है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री लगातार 10 वर्षों से एक राम राज की एक कल्पना कर रहे हैं। जब हम राम राज की कल्पना की बात करते हैं तो उसमें ऐसी कल्पना करते हैं जहाँ पे इस देश का हर नागरिक समृद्ध हो, सुखी हो, उसको रहने के लिए छत हो, खाने के लिए अनाज हो, पहनने के लिए कपड़ा हो, दिनचर्या के लिए उनके पास पैसे हो। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों लोगों को
लगभग 4 करोड़ लोगों को उन्होंने देश के छत देने का काम किया है। 80 करोड़ लगभग लोगों को उन्होंने अनाज देने का काम किया है। महिलाओं को उन्होंने मातृवंदना योजना के तहत 6,000 रुपया, जो गर्भवती महिला हैं, जो पहले की सरकारें कुछ पैसे नहीं देती थी, उनके बच्चे कुपोषित होते थे, दिव्यांग होते थे, उस चीज को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखते हुए 6,000 रुपये उन लोगों को गर्भकाल के समय में पैसा देने का निर्णय किया, जिससे कि वो लोग अच्छा खाएं, अच्छा पिए और बच्चे उनके तंदुरुस्त पैदा ले, और जो बड़ा होके इस देश के लिए बॉर्डरों पे जाए, सैनिक बने, पुलिस में जाए, ऐसी उनकी सोच है। उन्होंने वृद्धों के लिए पैसा दिया, किसानों के लिए 6,000 सम्मान निधि दिया है। उन्होंने उज्ज्वला गैस के तहत सिलेंडर देने का काम किया, जहां पर हमारी महिलाएं, हमारी बहनें घर में लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाती थी, उन्हें दमा हो जाता था, टीबी हो जाता था। उस चीजों को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गैस सिलेंडर दिया, बच्चों को पढ़ने के लिए बिजली दी, घर में व्यवस्था की, और लगातार वो भी पहले, अभी गरीब लोगों के पास उतना पैसा नहीं था, एक अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी, उन्होंने इस बार 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना गरीबों को दिया है, जिससे वो अपना स्वास्थ्य कोई भी तकलीफ हो तो दिखा सकते हैं। और 18 क्षेत्रों में जहां पे वो लोहा का काम करने वाले हो, चमड़ा का काम करने वाले हो, सोना का काम करने वाले हो, चटाई बुनने का काम करने हो, खिलौना बनाने वाले हो, जाल बुनने वाले हो, जो भी एक नाव बनाने वाले हो, बाल काटने वाले हो, ऐसे 18 क्षेत्रों के लोगों के लिए उन्होंने विश्वकर्मा योजना उन्होंने लाया है, जिससे कि वो लाख रुपया 2 साल में 2 लाख रुपया ऐसे उन लोगों को मदद करके वो लोग स्वरोजगार अपने खुद वो लोग स्वावलंबी बने, जहां पे उनका रोजगार चले, उनका घर चले। तो ये राम राज की कल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है। और दूसरी तरफ असुरी ताकतें हैं, वो हमेशा इसका विरोध कर रही है। तो देश की जनता पूरी जान गई है, जाग गई है। आप घर घरों में जाइए, वहां पे देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति क्या प्यार और उनके क्या भावना है लोगों की। और 2024 में देखने को मिलेगा, हम लोग इस देश में 400 सीटों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री। एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें लगा कि एक सवाल बनता है आपसे भी। भाजपा का बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, लेकिन जब चुनाव आता है तो मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया जाता है। देखिए, इसमें भी मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आपने राष्ट्रीय जो हमारी कार्यकारिणी की टीम बनी है, उसमें आप देखिए, उसमें जो मुस्लिम समाज के भी महामंत्री बने हैं, अलग अलग उसमें पदाधिकारी बने हैं। हमारे बिहार में भी हर प्रदेश में भाजपा का माइनॉरिटी मोर्चा का वहाँ पे हम लोग का प्रकोष्ठ है, वहाँ पे सभी समाज के लोग हैं और प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। आप कैसे ये सोच सकते हैं? ट्रिपल तलाक का मुद्दा किसने लाया? ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। जो हमारी महिलाएं थी, हमारी जो मुस्लिम महिलाएं थी, बहन थी, माँ थी, उनको सबसे बड़ा तकलीफ था, उसके लिए उन्होंने ट्रिपल तलाक का मुद्दा लाया। और कहीं ना कहीं पूरा मुस्लिम समाज और जो युवा है, मुस्लिम है, महिलाएं हैं, वो सभी आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ जुड़े हैं, उनको मजबूती से वोट देते हैं, जिसका आप लोग उदाहरण उत्तर प्रदेश के भी रामपुर के लोकसभा सीट में देख लीजिए, जहां बोला जाता है कि मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है और वहां पे भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि सांसद चुन के आया है और मजबूती से चुन के आया है। एक सवाल और आपसे मैं करना चाहूंगा, गैस सिलेंडर के तो दाम बढ़े हैं, उस पर भी विपक्ष का हमला हो रहा है। पहले सिलेंडर का दाम 450 से कुछ रुपए थे, अभी 1000 रुपए के आसपास है। दूसरी सवाल ये है कि राशन जो 5 किलो जो दिया जा रहा है गरीबों को, जो उनके हकदार है, तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष का आरोप है, ये ख्याली पगलाव है, ये कहीं ना कहीं एक इस तरह जो है लुभावने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब यूपीए की सरकार थी और स्वर्गीय राजीव गांधी जी खुद बोलते थे कि हम 1 रुपया यहाँ से भेजते हैं और नीचे जाते जाते 10-15 पैसे पहुँचते थे। तो इतना धांधली और करप्शन था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 10 साल के कार्यकाल में एक भी भ्रष्टाचार नहीं है, एक भी कोई भी घोटाला नहीं है और कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और ये उज्ज्वला गैस योजना लाया किसने? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाया। उनकी सरकार थी तो उन्होंने तो कुछ नहीं किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन चूल्हों को हटा के गैस सिलेंडर लाने का काम किया है। और जहां तक ये जो रेट की बात है, वो भी रेट हम लोग कम कर रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ी, कोरोना का समय आया जहां पे दूसरे देश के लोग, विदेश के लोग उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को, गरीबों को हमेशा हम लोगों ने राशन देने का कार्य किया और आज भी दे रहे हैं। यहां
जो घमंडिया गठबंधन की जो सरकार है अभी बिहार में, उन्होंने राशन बंद कर दिया, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी तक राशन बंद नहीं किया और लगातार योजना दे रहे हैं। तो उनके नेतृत्व में ये देश अभी चौथा अर्थव्यवस्था है और 2047 का हम लोग का जो विकसित एक भारत का जो कल्पना है, जो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, पूरे देश के लोग दिन रात मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। और ये दिन दूर नहीं, जैसे कि लोग बोलते हैं कि भारत भाग्य विधाता, तो विदेश में भी लोग बोलेंगे कि भारत ही उनके भी देशों का भाग्य विधाता। तो रोजगार पे बात कर लेते हैं। विपक्ष का आरोप है जिस तरह केंद्र की सरकार चुनाव से पूर्व में घोषणा की थी कि हर साल लगभग करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन इस समय 10 साल कंप्लीट होने वाला है, अब तक उस तरह उस टारगेट को पूरा नहीं किया गया है। आप ये कैसे कह सकते हैं? अब ये विश्वकर्मा योजना जो है, ये क्या है? ये रोजगार देने के लिए है। 140 करोड़ जो यहाँ के हम लोग जो भारतवासी हैं, किसी भी सरकार के लिए सबको सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हर क्षेत्र में, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, आप देखिए कैसा चौमुखी विकास हुआ। हमारी जीडीपी गई है, हम लोग 5वें नंबर पे पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था का देश बने हैं और हम लोग लगातार पूरे क्षेत्रों में रोजगार का सृजन कर रहे हैं। बिहार में देखिए, जब हमारी भाजपा की सरकार थी, दर्जनों यहाँ पे इथेनॉल प्लांट लगे, उसमें से केंद्र सरकार की योजना के तहत उसमें से हजारों लोगों को रोजगार मिला और लगातार मिला। इस तरीके से पूरे देश में, सभी यूपी में देख लीजिए, कर्नाटक में देख लीजिए, पंजाब में, जहां जहां आप है सरकारें हैं हमारी, और पूरे देश के लेवल पे आज मोबाइल फोन देखिए, जो बाहर से आता था, आज हमारा देश ही उसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, यहां पे बनता है, यहां से बाहर जाता है। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में रोजगार की व्यवस्था की है और सभी लोगों को रोजगार मिल रहा है और वो हमेशा नियुक्ति पत्र भी बांटते हैं और आने वाले समय में भी हमारा देश प्रगति के पथ पे है और जल्दी हमारा देश नंबर 1 चंद सवाल और करना चाहेंगे आपको। जिस तरह बिहार सरकार पूरे बिहार में, राज्य में युवाओं को नौकरी और नियुक्ति पत्र के माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार दिया है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, बिहार सरकार तो सबसे पहले ठगने का काम कर रही है युवाओं को। देखिए, आप लगातार, आप लोग तो पत्रकार बंधु हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से परीक्षा पेपरों में लीक हो रही हैं परीक्षाएं, कैसे धांधली हो रही है, दलाली हो रही है, पूरे दलाल घूम रहा। पटना चलेगा, हमारी सरकार, हमारी पार्टी पूरा इस पे नजर रखी हुई है। जिस दिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की 2025 में सरकार आएगी, ऐसे दलालों को, ऐसे अधर्मियों को, कुकर्मियों को हम लोग निकाल करके उन लोगों से हिसाब लेंगे, हमारी जनता को लूटने का। और रही बात नियुक्ति पत्र देने का, तो ये तो ऑलरेडी जो पहले से कार्य कर रहे थे उन लोगों को बुला के नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, और नए जो नियुक्ति पत्र है तो यहाँ तो बिहार के वासियों को मिल ही नहीं रहा है, वो तो एक वाहवाही लूटने के लिए पड़ोस के राज्य के, दूसरे राज्य के लोगों को दे रहे हैं। आप बताइए कहाँ है आंकड़ा आपके पास? कहाँ पे आप बिहार के, आप यहाँ के लड़कों को दिए, यहाँ की बेटियों को दिए, यहाँ की बहनों को आपने दिया है? आप आंकड़ा निकालिए, ये तो वाहवाही है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब हमारी बिहार में 2025 में की सरकार आएगी, तो उस समय हम लोग ये सारा उन लोग का जो कच्चा चिट्ठा है पुरानी सरकार का हम लोग निकालेंगे और जो भी दोषी होंगे उनको कड़ी से कड़ी। एक सवाल और आपसे चुनाव को लेकर, आशुतोष शंकर सिंह शिवहर विधानसभा क्षेत्र और जो भी यहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा तैयारी को लेकर आपकी सक्रियता जो देखी जा रही है, मुझे तो हर कार्य में, हर जो भी योजना होता है उसमें आप मौजूद रहते हैं, कहने की चुनावी तैयारी तो नहीं आपकी? देखिए, हम लोग संगठन के सिपाही हैं और मैं शिवहर लोकसभा का कोर कमेटी सदस्य भी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सह कोषाध्यक्ष हूँ और सीतामढ़ी जिले का स्थानिक हूँ मैं। तो उसके तहत मैं अपने जिले का, तो हम लोग का दायित्व होता ही अपने संगठन को मजबूत करना, जो पार्टी के द्वारा जो दिए गए कार्य हैं उनको धरातल तक जाना, बूथ स्तर तक जाना, पंचायत स्तर तक जाना, मंडलों में जाना, इस सभी कार्यों को देखना। तो इसी सिलसिले में मेरा लगातार प्रवास भी रहता है और अभी आने वाले चुनाव में हम लोग को मजबूती से लड़ना है। लक्ष्य एक ही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 2024 में मजबूती से इस देश का तीसरी सवाल और चर्चा और चुनावी बाजार बहुत गर्म है। आशुतोष शंकर सिंह कहीं न कहीं एक चेहरा बन सकते हैं लोकसभा को लेकर? देखिए, हम लोग मजबूती से भाजपा का कार्य कर रहे हैं और हम लोग अनुशासित कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी अभी तक दी थी वो भी बखूबी निभाया है, जो दिया है वो भी निभा रहे हैं और भविष्य में जो भी जिम्मेदारी देगी वो हम लोग एक मजबूत सिपाही की तरह निभाते रहेंगे। बीच बीच में एक नारा शिवहर से बुलंद किया जा रहा है, बाहरी भगाओ और शिवहर बचाओ, तो क्या ये चुनाव पे तो लागू तो नहीं है?
देखिए, ये भाजपा में इसका कोई ये नहीं है, भाजपा के सभी कार्यकर्ता हैं और जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता लेके कार्य कर रहे हैं, तो वो कार्य करते रहेंगे। बाकी कौन लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा, ये हम लोग का जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो तय करता है, और जो भी आने वाले चुनाव है उसमें भी वही नेतृत्व। अगर मौका मिलता है तो देखिए, हम लोग कार्यकर्ता हैं, जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी निभाएंगे। तो मैं लगातार बोलते जा रहा हूं कि जो अभी तक दिया है वो भी निभाए हैं, जो अभी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, और जो आगे भी मिलेगा उसको भी हम लोग पार्टी के विचारधारा को समाज के अंतिम पद तक लेके जाने का। प्रधानमंत्री का एक लास्ट शब्द मैं आपको कहना चाहूंगा, लोकल फॉर वोकल जो थे, या इस पे सटीक बता तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है जहां पे करोड़ों हम लोग कार्यकर्ता हैं और पूरा देश ही हम लोग का परिवार है, तो वो उसकी कोई सीमा या दायरा सीमित नहीं है। जो भी भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष नेतृत्व को सही लगता है, संगठन के दृष्टिकोण से, पार्टी के दृष्टिकोण से वो निर्णय लेते हैं, और जो भी पार्टी का निर्णय होता है हम सभी कार्यकर्ता मजबूती से उनके लिए काम। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आशुतोष सिंह को, जिन्होंने बहुत ही बारीकी के साथ सभी पहलुओं पे नजर एक विस्तार से बता रहे थे। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।